हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो सेट के ऊपर अप्लाई होता है और जो कि इसी फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि जो मेरा सेट है कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, जैसे कुछ एडिटिव कम्यूटेटिव ऐसे करके डिमॉर्गन्स लॉ ये सब रूल होते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेट में। तो हम लोग देखेंगे आज उसको और बहुत ही कम समय में उसको हम लोग फिक्स कर लेंगे। फिक्स मतलब क्या है कि आज पढ़ लेंगे तो फिर जल्दी भूलेंगे नहीं, बाकी आपके रिवीजन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, ए यूनियन बी। एक वर्ड आता है यूनियन और एक वर्ड आता है इंटरसेक्शन। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। को याद करने का तरीका है क्या है कि यू जैसा बना तो यूनियन और बाकी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स। और इसका मतलब यूनियन मतलब जैसे एडिशन, एक तरह से हम लोग एडिशन मान चलेंगे। ऐसा होता नहीं पर हम लोग एडिशन मान चलेंगे। जैसे ए यूनियन बी कर दिया तो दोनों ए और बी सेट को हम लोग ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं और एलिमेंट को रिपीट नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल एक लिख बता दे रहा हूँ मैं। तो एक सेट है, ए सेट, उसमें क्या है एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी सेट में है 4 मान लेते चलो, 4 और 5, दो एलिमेंट 4 और 5। तो इसका ए यूनियन बी क्या होगा? ए और बी दोनों सेट को ऐड कर दो, इसमें जितने एलिमेंट वो सब रहेंगे पहले में। तो पहले सब लिख देते हो 1 2 3 4। अब हम लोग चेक करेंगे कि कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो पहले आ चुका है बी में। हाँ तो देखो 4 आ चुका है तो हम लोग 4 को नहीं लिखेंगे और जो बचा उसको लिख देंगे। तो 5 बचा, 5 लिख देंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, कॉमन है। ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है? 1 2 3 4 4 5। तो केवल 4 कॉमन आ रहा है। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी। ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स और यूनियन मतलब दोनों का एडिशन। ठीक है, तो बहुत ही आसान भाषा मैंने बताया कि यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या होता है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। यू मतलब यूनियन और ये देखो ए जैसा नहीं बना है, ए मतलब इंटरसेक्शन। ऐसे मतलब फिक्स मत कर लेना कि इसीलिए ये बनाया गया होगा भाई, समझने का तरीका है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि और प्रॉपर्टीज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पहला फार्मूला है कार्डिनलिटी फार्मूला। कार्डिनलिटी मतलब क्या होता है? नंबर, नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ सेट और सबसेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कार्डिनल मतलब होता है कि नंबर्स। ठीक है, कार्डिनल मतलब डिफिनेशन इसका जो मीनिंग है नंबर होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दो सेट के लिए हमको पढ़ते हैं, दो सेट के बारे में लोग पढ़ते हैं। जैसे दो सेट दिया गया, सेट ए एंड सेट बी। ये इसका फॉर्मूला पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जैसे मुझे दिया गया है कि कोई एक सेट है जिसमें ए यूनियन बी का एलिमेंट 5 है, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी 3 है और एन ऑफ ए एन ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे चलो देख लेते हैं क्वेश्चन से। 1 2 3, 1 2 3, बी क्या है? 1 A B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने एलिमेंट हैं? 3। बी में कितने हैं? बी में कितने हैं? बी में 3 है। तो ये यूनियन बी क्या हो जाएगा? देखो 3 एलिमेंट्स इसके हो गए हैं और इसमें क्या है, एक एलिमेंट देखो रिपीट कर रहा है तो इसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे। 3 + 2, तो ये यूनियन बी कितना हो गया मेरा? ए यूनियन बी हो गया 5। ये तो ऐसे मैं लिखा हूँ, बाकी तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, मैं आसानी के लिए लिख दिया। 1 2 3 और 1 पहले आ गया तो 1 को नहीं लिखेंगे। ए बी मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में कितने हैं? 5 है। और कॉमन देखो क्या है, केवल 1 कॉमन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? 3 है। अब जैसे यहाँ तो मुझे सब कुछ दिख रहा है कितने। अब मैं मान लेता हूँ मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नहीं पता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग मिटा देते हैं। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? चलो ये तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कोई बात नहीं। हम लोग चलो ये निकालते हैं। मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए निकालना है। ए मुझे नहीं पता क्या था इसके पहले, सॉरी एक मिनट। चलो मान लो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी सी, मुझे ए भी पता है बी भी पता है। तो जैसे एक मिनट रुको, मिस्टेक हो रहा है क्योंकि
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्हें पता है कितने, एक एलिमेंट है। एन ऑफ ए में कितने हैं, 3 है। एन ऑफ बी में 3 है। मुझे यूनियन का नहीं पता है, इसे यहाँ तो दिख रहा है पर इसको हम लोग मिटा देते हैं। फॉर्मूला सीधी यूज़ करेंगे। यूनियन में कितने एलिमेंट है, चलो पता लगाते हैं हम लोग यूनियन में कितने एलिमेंट है। इसका फॉर्मूला एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 3 है। बी में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 3 है। और माइनस कॉमन कितने एलिमेंट टोटल है, 1। तो आंसर देखो 3 + 3 6 -1। तो जो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आएंगे, 5 आएंगे। यहाँ देखो 5 है ना, 1 2 3 4। ये तो आसान सबसेट हो गया, तो इसलिए आपको सब पता चल गया कि यहाँ तो फार्मूला कोई मतलब नहीं, देख के मैं कर लूँगा। लेकिन जब बड़े एलिमेंट में, जैसे मान लो एक सेट में 100 एलिमेंट है और दूसरे में 300 एलिमेंट है और उसमें कॉमन 50 है, तो बताओ यूनियन कितना होगा, ए यूनियन बी। तो आप इस फार्मूले से निकाल पाएंगे कुछ, ठीक है। ये क्योंकि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, याद हो जाता है। इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट मतलब कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हो ही ना। अगर कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बस फार्मूला केवल इतना बचेगा, ठीक है। और एन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब कि ए में जितने एलिमेंट बी के हैं सब निकाल दो। मतलब एन ऑफ ए माइनस बी, ए में जितने बी के एलिमेंट है सबको माइनस कर दो। जैसे अभी मैं वेन डायग्राम से बताऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा, बाकी अभी के लिए तुम फार्मूला याद कर लो। एन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए में से जितने बी के पार्ट हैं उसको हटा दो, कॉमन पार्ट जो है, क्योंकि बी में वही एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा जो ए में रहेगा, तो इसका मतलब कॉमन पार्ट है, तो उसको हटा देंगे। सेम वही चीज़ है, एन ऑफ बी माइनस ए, जो पहले लिखा है उसको हम लोग पहले लिख देंगे, फिर बाद में ए इंटरसेक्शन बी करके माइनस कर देंगे। सेम जो पहले लिखा उसको लिख देंगे, फिर बाद में आपस में इंटरसेक्शन करके माइनस कर देंगे। फिर दूसरा फार्मूला फॉर 3 सेट, सेम वही है। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू फार्मूला एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस देखो क्या हो रहा है ना, जितने इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, यहाँ देखो दो केवल हैं, दो सेट हैं, दो सेट है, जितने इवन है ना वहाँ देखो माइनस हो रहा है। इवन मतलब इसे एक बी, बी सी, और यहाँ देखो 3 सेट हैं, यहाँ देखो प्लस हो रहा है। तो ये अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ माइनस कहाँ प्लस होगा, तो इससे आप याद कर लेना कि अगर ऑड है तो प्लस का साइन रहेगा, और इवन है तो माइनस का साइन रहेगा। बाकी फार्मूला आप याद कर लेना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो इसको भी आपको याद ही करना है। और कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट मतलब कि जैसे मैंने कंप्लीमेंट, मुझे ए क्या पूरा एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। कंप्लीमेंट हो गया कि ए ना हो, मतलब कि इसके बाहर वाला पार्ट को बोलते हैं कंप्लीमेंट। ऐसे इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट। ये पूरा ए वाला सर्कल है और ए के बाहर जितना हो उसको बोलते हैं ए नॉट। तो इसको यूनियन में से निकाल देंगे। तो यूनियन में से, यूनियन क्या एक बहुत बड़ा सेट होता है, उसमें जब ए निकालेंगे, अगर किसी चीज़ में से, अगर बहुत बड़ी चीज़, जैसे एक मान लो एक आम का बगीचा है, ठीक है। आम का बगीचा है, अगर उसमें से आम का पेड़ हटा देंगे, आम का बगीचा तो ऐसा नहीं उसमें आम का ही पेड़ होगा, एक मान लो अमरूद का पेड़ है। तो अगर आम का बगीचा है, अगर उसमें से जब आम का पेड़ हम लोग बाहर निकाल देंगे तो उसमें बचेगा क्या, अमरूद का पेड़। मुझे क्या, ये अमरूद ही चाहिए, अमरूद ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं, तो वही इसमें बोल रहा है कि एक बहुत बड़ा, ये अमरूद क्या है, ये कम्प्लीमेंट है, मतलब सेम चीज़ प्रेजेंट ना हो, ठीक है। जो हम लोग जैसे, अब मुझे आम चाहिए, मुझे आम चाहिए, ये तो हो गया नॉर्मल। अब मुझे इसका कम्प्लीमेंट, मुझे आम नहीं चाहिए। कम्प्लीमेंट एक तरह कह लो कि ना, नॉट लग जाता आगे, आसान भाषा में बोलूँ तो। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, ये चीज़ें आपस में रिवर्स होती है। जैसे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये कम्यूटेटिव रूल फॉलो करें, चाहे 2+3 करो या 3+2 करो। तो सेम चीज़ सेट में भी अप्लाई होती है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों सेम होता है। जैसे दोनों अगर सेट को ऐड करेंगे तो बात तो सेम ही पड़ेगी। और ए इंटरसेक्शन भी चाहे ए में से कॉमन लो चाहे बी में से कॉमन, जब कॉमन लेंगे तो ऐसा नहीं कुछ चेंज होगा, दोनों चीज़। इसका मतलब सेट जो है कम्यूटेटिव रूल लॉज फॉलो करता है। एसोसिएटिव मतलब वो भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। एसोसिएटिव मतलब जैसे कि वैसे हम लोग देखते हैं पहले 2+3, इसमें क्या ब्रैकेट का इधर उधर रिप्लेसमेंट होता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग
क्या एसोसिएटिव, जैसे 2+3+3, तो ये वाला ब्रैकेट आके यहाँ लग जाएगा। ये प्लस जो ऑपरेशन है यहाँ मान लो चीज़ सेम चीज़ यूनियन में हो रही है। ये हो गया 5 और ये हो गया 3 8, ये हो गया 2+6। तो ऐसा नहीं कि सीधे चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी, सेम ही चीज़। ए यूनियन बी को एक ब्रैकेट में यूनियन सी, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यही फॉलो करेगा, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ, ये मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब सेम वही चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। एक तरह से देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे इसमें लिखा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, ये जो है इसको प्रेजेंट में सेम रखो, ए मल्टीप्लाई कैसे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और बीच में यूनियन तो इसको छोड़ ऐसे रख दो, ए इंटरसेक्शन सी। हम लोग इस चीज़ को फिक्स करके सब में मतलब मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई मतलब आप समझ जाओ, मतलब सेम मल्टीप्लाई तो नहीं है पर एक मल्टीप्लाई टाइप का है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लेना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये भी फॉलो करता है। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पूरे सेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है जो कि हर जगह काम आएगी। डी मॉर्गन्स लॉ ये प्रोबेबिलिटी भी चैप्टर में काम आता है, हर जगह काम आता है। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, इसको सीधे आप लोग को याद करना। अगर ये दिया है ए यूनियन बी, ठीक है, ये क्या है ऐसे प्लस सब डैश, ठीक है। तो इसको हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट, ये जो अंदर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। अगर इंटर कम्प्लीमेंट नहीं है तो ये देखो, ये अगर कम्प्लीमेंट है तो एक कम्प्लीमेंट अंदर जाएगा, अंदर अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाएगा। सेम चीज़ हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ ऐसे लिखी गई है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, ए वाला इस पे चला जाएगा, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन हो जाएगा। मतलब एक तरह से बोलो अपोजिट सब चीज़ें कर देना, मुझे सब चीज़ें अपोजिट कर देनी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। आई होप आप आज के लेक्चर में आप लोग को समझ में आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला था जो आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, और ये एग्ज़ाम में आता भी है, ठीक है। एग्ज़ाम में ये 2 से 3 मार्क्स तक आता है। और बाकी एक रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब रिलेशन चैप्टर में इसका भी यूज होता है, उससे बाद में बात करेंगे। रिलेशन फंक्शन सेट का यूज आगे है, ठीक है। तो आगे रिलेशन के बाद बाकी सेट इतना ही है, और कुछ बचेगा तो मैं बता दूंगा, और कुछ चीज़ें और होंगी तो मैं ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। बाकी आप इतना ये जो फॉर्मूले हैं ये सब याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। कम्यूटेटिव फॉलो करता है, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डी मॉर्गन्स लॉ, और तीनों। और बाकी कार्डिनलिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये भी फॉर्मूला याद कर लेना, ये भी बहुत पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये भी याद कर लेना। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि सेट में इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, कैसे कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलना।